और दुनिया के लिए 2023 की सबसे बड़ी सुर्खियां। पहलवान सड़कों पर उतरे। जनवरी में देश के शीर्ष पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और साक्षी मलिक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों पहलवानों के साथ शामिल हुए। पहलवानों ने बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवान का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। आरोपों ने तूफान खड़ा कर दिया, जिससे सरकार को सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद के खिलाफ जांच शुरू करनी पड़ी। इस साल के अंत में जून में सरकार के साथ बैठक के बाद पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया। यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी सहित गंभीर आरोपों का सामना करने वाले सिंह ने आरोपों को खारिज कर दिया है। विरोध और उसके बाद की घटनाओं के कारण एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, जो भारत में आयोजित होनी थी, कजाकिस्तान में स्थानांतरित कर दी गई। तुर्की में विनाशकारी भूकंप। 6 फरवरी को तुर्की में रिक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। पूरे तुर्की और पड़ोसी सीरिया में लगभग 3,50,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र प्रभावित हुआ। अनुमान के मुताबिक लगभग 14 मिलियन लोग प्रभावित हुए और लगभग 60,000 मौतें हुई। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्हें आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता के रूप में देखा जाता था, को दिल्ली की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। यह घटनाक्रम अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। इससे पहले आपके वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अक्टूबर में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। श्री सिसोदिया ने अपने खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया है और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाने का आरोप लगाया है। वह जमानत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी सांसद पद से अयोग्य घोषित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मार्च में एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम पर उनकी टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में दोषी ठहराया था। इससे उनकी पार्टी कांग्रेस और अन्य विपक्षी ताकतों ने भारी हंगामा किया। अगस्त में उच्चतम न्यायालय द्वारा उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के बाद श्री गांधी को राहत मिली, जिससे उन्हें सांसद के रूप में बहाल किया जा सका। कैमरे पर मारा गया गैंगस्टर अतीक अहमद। जेल में बंद गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद फरवरी में उमेश पाल की दिनदहाड़े हत्या के बाद सुर्खियों में आए। पाल एक पूर्व विधायक की हत्या के मामले में गवाह था, जिसमें अहमद आरोपी था। कैमरे में कैद हुई इस चौंकाने वाली गोलीबारी में कथित तौर पर उनके कई रिश्तेदार शामिल थे। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को पुलिस सुरक्षा के तहत मेडिकल जांच के लिए ले जाया जा रहा था, जब खुद को पत्रकार बताने वाले 3 लोगों ने उन्हें करीब से गोली मार दी, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई। दिल दहला देने वाली यह घटना लाइव टेलीविजन पर देखी गई, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की व्यापक आलोचना हुई। इस बात पर सवाल उठाए गए कि पुलिस की घेराबंदी के बावजूद हत्यारे गैंगस्टर और उसके भाई को बिल्कुल नजदीक से गोली मारने में कैसे कामयाब रहे। खालिस्तानी अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह, जो पिछले साल से भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे थे, फरवरी में तब सुर्खियों में आए जब उनके एक सहयोगी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पंजाब के अजनाला में एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। मार्च में पंजाब पुलिस ने कट्टरपंथी उपदेशक के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसने खुद को खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसा बताया, जो खालिस्तान आंदोलन का एक प्रमुख व्यक्ति था, जो 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि अमृतपाल था पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI के समर्थन से खालिस्तानी आतंकवादी समूहों द्वारा समर्थित
23 अप्रैल को अमृतपाल ने गुरुद्वारे के बाहर आत्मसमर्पण कर दिया, जहां वह छिपा हुआ था। अब उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। भारत विश्व की जनसंख्या में अव्वल बना। इस अप्रैल में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया। भारत को अब अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि उसकी कुल आबादी में कामकाजी आबादी की हिस्सेदारी बढ़ रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत। मई में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत दर्ज की और दक्षिणी राज्य में सत्ता में वापसी की। कई चुनावी असफलताओं के बाद यह जीत मुख्य विपक्ष के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। मुख्यमंत्री पद के लिए दो मजबूत दावेदार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार होने के बावजूद पार्टी एकजुट मोर्चा बनाए रखने में कामयाब रही। कई दौर की बातचीत के बाद श्री शिवकुमार उप मुख्यमंत्री बनने के लिए सहमत हुए और सिद्धारमैया शीर्ष पद पर आसीन हुए। मणिपुर हिंसा। मणिपुर में पहाड़ी जिलों में एक आदिवासी छात्र संगठन द्वारा निकाली गई विरोध रैली के बाद जातीय हिंसा भड़क उठी। इसका कारण मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को मैती समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर केंद्र को सिफारिश भेजने का निर्देश था। इसका जनजातीय समुदायों ने कड़ा विरोध किया, जिससे अशांति फैल गई, जो अभी भी जारी है। मीटीज और कुकीजों समुदायों के बीच हिंसक झड़पों में 180 से अधिक लोग मारे गए हैं। भारत को नया संसद भवन मिला। इस साल भारत को नया संसद भवन मिल गया। पुराने भवन के ठीक बगल में स्थित नए भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा पुरानी इमारत में सीमित जगह के कारण बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नई इमारत का निर्माण किया गया था। नए लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ओडिशा ट्रेन टक्कर में 296 की मौत। 2 जून को ओडिशा के बालासोर जिले में एक रेल दुर्घटना में 296 लोगों की मौत हो गई, जब एक स्टेशनरी मालगाड़ी से टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। पटरी से उतरे 3 डिब्बे बगल की पटरियों पर जा गिरे, जहां उन्होंने बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों को टक्कर मार दी। दुर्घटना के लिए कड़ी आलोचना झेलने वाले रेलवे ने कहा है कि सिग्नल संबंधी त्रुटि के कारण यह दुर्घटना हुई। INDIA के तहत विपक्षी दल एकजुट। जुलाई में बेंगलुरु में एक बैठक के दौरान लगभग 28 पार्टियों ने अगले साल होने वाले आम चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए एकजुट होने का फैसला किया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपना नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन रखा। गठबंधन की अब तक 3 बैठकें हो चुकी है और सहयोगियों ने एकजुट मोर्चा दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उनका चुनावी प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि वे क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता से कैसे निपटते हैं और सीट बंटवारे पर आम सहमति कैसे बनाते हैं। भारत चंद्रमा पर उतरा। भारत के लिए इस वर्ष जश्न मनाने का सबसे बड़ा अवसर 23 अगस्त को आया, जब उसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके विशिष्ट अंतरिक्ष क्लब में प्रवेश किया। भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 की सफलता का देश भर में जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के चंद्रमा पर उतरने को इस सदी के सबसे प्रेरणादायक क्षणों में से एक बताया है। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सितंबर के 9 से 10 को G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत दुनिया भर के नेताओं की मेजबानी कर रहा था, इसलिए दिल्ली को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। सड़कों को सजाया गया, फव्वारे लगाए गए और फुटपाथों को नया रूप दिया गया, क्योंकि बड़ी बैठक से पहले राष्ट्रीय राजधानी का कायाकल्प किया गया। शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अफ्रीकी संघ को समूह में शामिल करना था। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
टिकाऊ जैव ईंधन को अपनाने की दिशा में एक कदम भी लॉन्च किया गया। भारत के लिए बड़ी उपलब्धि। भारत खाड़ी देशों और यूरोप को जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे पर समझौता था। गाजा में युद्ध। 7 अक्टूबर को हमास ने कई इजरायली शहरों पर हमले किए, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने कड़ा जवाब देते हुए संकीर्ण गाजा पट्टी, जो हमास का गढ़ है, पर बमबारी की। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता जा रहा है, लगभग 20 लाख लोगों की आबादी वाले गाजा पट्टी में इजराइल की क्रूर जवाबी कार्रवाई की वैश्विक निंदा हो रही है। अनुमान के मुताबिक गाजा में 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया है। युद्धविराम समझौते के तहत अब तक हमास द्वारा बंधक बनाए गए 100 से अधिक लोगों को रिहा कर दिया गया है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। विश्व कप में चमका भारत, फाइनल में लड़खड़ाया। इस साल पुरुष क्रिकेट विश्व कप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और लगातार 11 मैचों में अजेय रहा। हालांकि हमारा विश्व कप अभियान निराशा के साथ समाप्त हुआ। फाइनल में नीले रंग की टीम पर हावी होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ट्रॉफी अपने घर ले ली। इस वर्ल्ड कप में दिल टूटा, लेकिन कई ऐसे पल भी आए जिन्होंने दिल जीत लिया। इस विश्व कप में भारतीय टीम का हरफनमौला प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व कप में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। और तो और इस दिग्गज बल्लेबाज ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक वनडे शतकों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। गेंदबाजी के मोर्चे पर भारत के मोहम्मद शमी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर उभरे। संसद सुरक्षा उल्लंघन। 13 दिसंबर को लोकसभा के अंदर चौंकाने वाला दृश्य सामने आया, जब 2 घुसपैठियों ने रंगीन धुएं के डिब्बे तैनात कर दिए और एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर कूद पड़े। जल्द ही उन पर काबू पा लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने बाहर रंगीन धुएं का इस्तेमाल किया था। चारों पर कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। इस सिलसिले में अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कहा है कि उनका उद्देश्य मणिपुर अशांति, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना था, लेकिन मामले की तह तक जाने के लिए विस्तृत जांच जारी है।